Imagine if a person is dying on the deathbed and God comes and says, "You are the most healthy person." Hey, healthy person. आप कल्पना कीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो अपने मरने की हालत पर है और परमेश्वर उसके सामने आके बोले तू जो सबसे स्वस्थ व्यक्ति है, We will think, God, are you joking with me? और हम सोचेंगे कि आप प्रभु मजाक कर रहे हो, Because we always keep our physical circumstances above the word of God. क्योंकि हम हमेशा अपनी शारीरिक व्यवस्था को आसपास होने वाली चीजों को परमेश्वर के वचन से ऊपर रखते हैं. But the Bible says in book of Hebrews chapter 11 verses 3 that by faith we know that these worlds were framed by the word of God. लेकिन इब्रानी 11 उसके 3 में जैसा बाइबल कहती है, विश्वास के द्वारा हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर के वचन से, उसके मुंह से निकलने वाले वचन से की गई. Confession comes from a Greek word homologai, which simply means saying what God says. अंगीकार शब्द यूनानी भाषा में होमोलोगाई शब्द है, जिसका मतलब है साधारण रूप से वो कहना जो परमेश्वर कह रहा है, Or repeating something, just exactly saying as it is said. या किसी बात को दोहराना जैसे वो कही गई है. So when God calls me, I am healthy, even though I am sick, I will call myself healthy, even though nothing has changed physically. तो जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं स्वस्थ हूं, चाहे मेरी शारीरिक अवस्था में कुछ भी ना बदला हो, चाहे मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है तो मैं स्वस्थ हूं. And that's what Bible teaches us in the book of Romans, that Abraham staggered not at the promises of God. He did not consider his own flesh, but his faith grew strong because he was giving glory to God. और यही है जो हमें इब्रानी की पुस्तक बताती है कि अब्राहम परमेश्वर के वायदों से हिला नहीं, उनसे हटा नहीं, लेकिन वो उसका विश्वास बढ़ता चला गया. And that's where we miss. We think we are praying, we have fasted, we have gone to all different meetings, we have shared our prayer requests to 10 different ministries. Why are we not seeing the breakthrough? और यही है जो हम सोचते हैं कि हमने प्रार्थना कर ली, उपवास कर लिया, हमने अलग-अलग सेवकाइयों में जाके प्रार्थना करा ली, अलग-अलग सेवकाइयों को अपनी प्रार्थना विषय भेज दिया, फिर हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? You should understand that the answer of any circumstance that you're facing, the answer is the word of God. इस बात को समझ लीजिए, जिस किसी परिस्थिति का उत्तर आप तलाश रहे हैं, उसका उत्तर है परमेश्वर का वचन. God created these worlds through his word. परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वचन के द्वारा बनाया है. So you should call yourself what God calls you. तो आप अपने आप को वो बुलाएं जो परमेश्वर आपको कहता है. The Bible calls born again people as saints of God. बाइबल नया जन्म पाए हुए लोगों को संत कहती है. When Paul was writing the epistle to Romans and he writes to the saints that are in Rome. जब पौलुस रोम की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहे थे तो लिखते हैं रोम की कलीसिया के संतों के नाम. When he was writing the letter to Ephesians, he writes to the saints that are in Ephesus. जब वो इफिशियंस की पत्री लिख रहे थे, इफिसियों की पत्री, तो वो लिखते हैं एफेसस में जो संत हैं उनके नाम. So I want to tell you that God calls you a saint. इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको संत कहता है. So a godly confession would be, परमेश्वर के स्वरूप जो अंगीकार होगा, that would be, this letter is for me because I am a saint of God. वो ऐसा होगा कि ये चिट्ठी मेरे लिए है क्योंकि मैं परमेश्वर का संत हूं. God calls us more than overcomers. परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर कहता है. So the right confession would be that I am more than an overcomer. सही अंगीकार होगा मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं. But so many people try to fake confession and it doesn't work that way. लेकिन बहुत से लोग नाटक करते हैं मुंह से कहने का चीजों को, लेकिन चीजें ऐसे काम नहीं करती. Abraham did not become the father of many nations because he kept saying it. अब्राहम इसलिए देशों का पिता नहीं बना क्योंकि वो कहता रहा. I'm not saying that when we will say it so many times it will happen. मैं ये नहीं कह रहा कि जब हम बहुत बार कहेंगे तो होगा. No, I'm saying we are just saying what God has already said, and every word that comes out from the mouth of God does not come back void. मैं ये कह रहा हूं हम वो दोहरा रहे हैं जो परमेश्वर ने पहले से कह दिया है, और उसके मुंह से निकलने वाला कोई भी वचन खाली नहीं लौटता है. So many people today have a wrong confession. बहुत से लोगों के मुंह से निकलने वाली बातें उल्टी हैं, विपरीत हैं उनके. And Jesus told us that out of a good heart mouth speaks good things, and out of an evil heart mouth speaks evil things. और यीशु ने हमें बताया कि एक अच्छे हृदय से अच्छी बातें निकलती हैं. जो एक व्यक्ति है जिसका दिल अच्छा है वो अच्छी बातें कहता है, जिसका दिल बुरा है वो बुरी बातें कहता है. So when you are hearing a bad confession or a wrong confession coming out from somebody's mouth, you know that they have abundance of unbelief in their heart. तो जब किसी के मुंह से निकलने वाली बातें विपरीत हों परमेश्वर के वचन के, तो आप जान सकते हैं कि उनके दिल में अविश्वास भरा हुआ है. So confession, for right confession, they should have right believing. इसीलिए सही विश्वास के लिए, सही मुंह से निकलने वाली बातों के लिए, सही अंगीकार के लिए सही विश्वास होना जरूरी है. And for right believing, they should have right thoughts. और सही विश्वास के लिए सही विचार होने जरूरी हैं. And for right thoughts, a person's mind should be renewed through the word of God. और सही विचारों के लिए एक व्यक्ति का मन नया किया जाना जरूरी है परमेश्वर के वचन के द्वारा. And one of the ways where we can renew our mind is through constantly dwelling on the word of God. और एक तरीका जिससे हम अपने मन को नया कर सकते हैं वो है निरंतर परमेश्वर के वचन पर मनन करके उस पर ठहरे रहकर. The Bible tells us about that time when the 12 Israelites went to Canaan to spy the land. और बाइबल हमें बताती है वो 12 इजरायलियों के लिए जो कनान देश गए जासूसी करने को. It's one of my favorite stories in the Bible. वो मेरी पसंदीदा कहानियों में से है बाइबल में से. I'll tell you why.
मैं बताता हूँ क्यों। Because it is so relatable to us today. क्योंकि आज की दुनिया में हमसे वो बहुत ताल्लुक रखती है। Now, God had already told Israelites that I have given this land to you. परमेश्वर ने पहले से ही इजरायलियों को बता दिया था कि ये देश मैंने तुम्हें दे दिया है। Like He has already told us that by the stripes of Lord Jesus Christ we are healed, we are already blessed with every spiritual blessing. ठीक वैसे ही जैसे उसने हमें कह दिया है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, सारी आत्मिक आशीषें तुम्हें दे दी गई हैं। And these 12 spies, और ये 12 जासूस they went to Canaan. वो कनान देश गए They saw the abundance there. और वहां पर बहुत आयत देखी, But they also saw some giants. लेकिन वहां पे दानवों को भी देखा। And the Bible says 10 came back. The Bible says they came back with an evil report. और बाइबल कहती है कि जब वो लोग वापस आए तो 10 जासूस बुरी खबर लेकर के आए। You know, Bible calls it evil report. बाइबल उसको एक दुष्ट खबर कहती है। Think about it. सोच के देखिए इस बारे में। That, and why was their report an evil report? और उनकी जो खबर थी वो दुष्ट क्यों थी? Because their report was an unbelieving report. क्योंकि उनकी खबर अविश्वास से भरी हुई थी। Because they had forgotten what their God had said. क्योंकि वो भूल चुके थे कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था। But what they saw with their physical eyes, they kept it above the word of God. लेकिन जो उन्होंने अपनी शारीरिक आंखों से देखा उसको परमेश्वर की बात से ऊपर रख दिया। And the Bible says God was so grieved. और बाइबल बताती है परमेश्वर इस बात से शोकित हुआ। But Bible also says there were two people with a different kind of spirit. लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि दो लोग थे जिनकी अलग आत्मा थी। They also saw the same thing. उन लोगों ने भी वही चीजें देखी, They also saw the same giants. वही दानवों को देखा And they said, these giants are nothing. और कहा कि ये दानव तो कुछ भी नहीं And हमारे God will सामने। deliver these giants into our hands. हमारा परमेश्वर इनको हमारे हाथों में सौंप देगा। See, the first 10 people, their faith revolved around their senses. Their believing and unbelieving depended upon what they saw. और ये जो पहले 10 लोग थे, इनका विश्वास करना या अविश्वास करना निर्भर था ये क्या देखते हैं उससे। They thought that we cannot conquer these giants because their trust was in their ability. उन लोगों ने कहा कि हम इन लोगों से नहीं जीत सकते क्योंकि उनका भरोसा अपनी खुद की योग्यता पर था। But Joshua and Caleb, their faith was on God's ability. They said, God is going to deliver them to us. लेकिन यहोशू और कालेब का भरोसा परमेश्वर की योग्यता पे था कि परमेश्वर इन लोगों को हमारे हाथों में सौंप देगा। See, so many times we think that evil heart is a heart where there is adultery, where people get drunk, where people abuse and all these things. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि दुष्ट हृदय वो है जिसमें व्यभिचार है या जो शराब पीता है या ऐसे लोग जिनकी हम निंदा करते हैं, कहते हैं कि इनका हृदय दुष्ट है। But do you know what when Bible calls an evil heart, what does Bible refer to? लेकिन क्या आप जानते हैं जब बाइबल बात करती है एक दुष्ट हृदय की तो उसका मतलब क्या है? Bible says an evil heart is an unbelieving heart. बाइबल कहती है एक दुष्ट हृदय वो है जो अविश्वास करता है। Think about it. सोच के देखिए। You know, we think the biggest sin is adultery and fornication and drunkenness. हमें लगता है कि सबसे बड़े अपराध, सबसे बड़े पाप हैं व्यभिचार करना या मतवाला हो जाना, ये सब। Now, as wrong as they are, वो गलत हैं लेकिन फिर भी but there is a greater sin above them, and that is the sin of unbelief. इन सब से भी बड़ा एक अपराध, एक पाप है और वो है अविश्वास। And the Bible tells us a beautiful scripture. You know how God can purify our heart? और बाइबल एक खूबसूरत आयत हमें बताती है, आप जानते हैं कैसे परमेश्वर हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है? Let's read Acts chapter 15 verses 8. हम प्रेरितों के काम 15 उसका 8-7 में पढ़ेंगे। And it talks about how the apostles are talking how God had given Holy Spirit to the Gentiles. और बाइबल बात करती है कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अन्य जाति लोगों को दिया। Acts 15:8. So God, who knows the heart, acknowledged them by giving them the Holy Spirit, just as He did to us. मन को जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी। Verse 9. And made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. 9वीं आयत, और उनके और हमारे बीच कोई फर्क ना रखा और विश्वास के द्वारा उनके मनों को शुद्ध किया। Hear it again. Purifying their hearts by faith. विश्वास के द्वारा उनके मनों को शुद्ध किया। Purifying their hearts by faith. विश्वास के द्वारा उनके मनों को शुद्ध किया। Faith purifies our heart. विश्वास हमारे हृदयों को शुद्ध करता है। That means in God's side, a believing heart is a pure heart, and an unbelieving heart is an evil heart. इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास करने वाला हृदय शुद्ध हृदय है, अविश्वास करने वाला हृदय अशुद्ध हृदय है। Now think about those Israelites. उन इस्राएलियों के बारे में सोचें। They were informed that God had given this land to them. उनको ये जानकारी दे दी गई थी कि परमेश्वर ने ये भूमि उनको दे दी है। Like so many believers today. बहुत से विश्वासियों की तरह They go to church, they hear sermons Sunday after Sunday, and they are informed. वो कलीसिया जाते हैं रविवार के रविवार और उनको जानकारी दे दी जाती है। They only live in the realm of information. वो केवल जानकारी की दुनिया में ही जीते हैं। But you know, one thing about information is that information is only based on your 5 senses. क्या आप जानते हैं जानकारी सीमित है आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों तक? So when you have an information just in your 5 senses and a wrong information comes which is greater, your mind will tend to believe the bad information because you are still in the realm of information. जब तक आप जानकारी की दुनिया में सीमित हैं और एक बुरी खबर आती है तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि आप जानकारी की दुनिया में ही हैं। Like those 10 spies. उन 10
लोगों की तरह। But we have to renew our mind so that we can move from information and go to the realm of revelation. लेकिन हमको अपने मनों को नया करना इसलिए जरूरी है ताकि हम इस ज्ञान की दुनिया से उठकर प्रकाशन की दुनिया में कदम रख लें। Now, revelation goes beyond these five senses. प्रकाशन इन 5 ज्ञान इंद्रियों से ऊंचे स्तर पर काम करता है। This is the truth that is downloaded into our spirit man. It bypasses our physical senses and God drops it right into our spirit. ये वो सत्य है जो हमारी आत्मा में उतार दिया जाता है। ऐसा करते समय, प्रकाशन देते समय परमेश्वर हमारे शारीरिक मनुष्य से आगे बढ़कर हमारे आत्मिक मनुष्य से बात करता है। So understand, the knowledge and the information is learned. Revelation is again received because it comes from the kingdom. इस बात को समझिए, ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, प्रकाशन आप ग्रहण करते हैं जो परमेश्वर देता है। Amen. Amen. And church, when we live in the realm of revelation, we are not easily moved by what happens around us. और कलीसिया जब हम प्रकाशन के स्तर पर जीते हैं, प्रकाशन की दुनिया में जीते हैं, तो हम आसानी से हिलते नहीं, डगमगाते नहीं जो जानकारी हमें दी जाए उससे। Even though your physical senses are telling you that situations around you is not good, it's chaos all around you, but you have a revelation in your spirit man that I know who my God is. My God is a faithful God. Whatever He has said will come to pass. No word of God comes back to Him void. चाहे शारीरिक दशा में हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, ये प्रकाशन हमारे अंदर रहता है कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो मेरे साथ है। Amen, church. And that's why I want you to carefully monitor your confession in these times. इसीलिए मैं चाहता हूं कि खासकर ऐसे समयों में आप अपने मुंह से निकलने वाली बातों को ध्यान से सुनें। I always say this. Whenever an adverse situation comes, what is in your heart is revealed. मैं अक्सर ऐसा कहता हूं, जब कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो उस बात को दिखा देती हैं, दर्शा देती हैं कि आपके दिल में क्या चलता है। Some of the people who were saying God is good and He's a good Father, in these times they have started saying, oh, God is sending corona and all these things are happening, the world is going to end, the economy is going to crash and all these things. और ऐसे बहुत से लोग जो कहा करते थे कि परमेश्वर अच्छा है, वो एक अच्छा पिता है, ऐसे समयों में उनके अंगीकार बदल गए और वो कहने लगे कि परमेश्वर कोरोना का भेज रहा है और वो अर्थव्यवस्था को खराब कर देगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। The Bible tells us to hold fast to our confession. बाइबल हमें सिखाती है कि अपने मुंह के अंगीकारों को थामे रहो। Church, I want to encourage you, hold fast to your confession. कलीसिया, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहो। Right now is the time when our confession should be strong. ये वो समय है जब हमारे मुंह का अंगीकार दृढ़ हो। These are the times which reveal if we are the people of faith or not. यही वो समय है जो दर्शाते हैं, जो अलग करते हैं कि हम विश्वास के लोग हैं या नहीं। Like that time wherein the 10 spies, and the Bible says the entire Israelites believed in an evil report of those 10 spies. जैसा बाइबल बताती है, उस समय में वो 10 जासूसों पर, पूरे इजराइल ने उनकी बुरी खबर पर विश्वास कर लिया। And there were nobody who stood with Joshua and Caleb. और कोई नहीं था जो यहोशू और कालेब के साथ खड़ा होता। It's the same today. आज भी वही हाल When है। you preach that, the glory of God will be revealed, God is a good father, people say, oh, what kind of message is this guy sharing? But people who are talking about judgment and hellfire and God destroying and God killing people, and people are like, wow, this is the message. आज भी वही हाल है। जब कुछ लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, ऐसी फसल की कटनी होगी, ऐसे आने वाले समय में ये होगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर ये बीमारियां भेज रहा है, वो सबको नाश कर देगा और दुनिया का अंत हो जाएगा, और बहुत से लोग कह रहे हैं वाह, ये सच्चा संदेश है। No, church, this is the time we stand strong in the revelation we have received. कलीसिया, ये वो समय है कि हम उस प्रकाशन पर दृढ़ बने रहें जो हमें मिला है। No matter what happens, till my last breath, I'll keep on declaring, I'll keep on preaching, I'll keep on screaming that my heavenly Father is a good, good Father and nothing evil comes out from Him. चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी आखिरी सांस तक यही गवाही देता रहूंगा, यही चिल्लाता रहूंगा, यही प्रचार करता रहूंगा कि मेरा स्वर्गीय पिता एक बहुत अच्छा पिता है। And He never changes. और वो कभी बदलता नहीं, उससे कभी कोई बुराई नहीं उत्पन्न होती। Let's go back to Romans chapter 10 verses 8. हम रोमी 10 उसके 8 पर वापस आते हैं। But what does it say? लेकिन वो क्या कहता है? Here again. ध्यान से सुने। But what does it say? लेकिन वो क्या कहता है? But what does it say? वो क्या कहती है? Let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा, The faith that does not say anything is no faith at all. वो विश्वास जो कुछ नहीं कहता, वो विश्वास है ही नहीं। Or let me say it this way. Faith is like love. विश्वास प्रेम की तरह है। If it cannot be seen in action and if it cannot be heard in words, then it is no faith at all. विश्वास प्रेम की तरह है, अगर वो आपके कामों में दिखाई नहीं देता और आपके मुंह के शब्दों में सुनाई नहीं देता, तो वो विश्वास है ही नहीं। So many people say, हाँ हम तो करते हैं विश्वास। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं।
You know, oh, we believe. हाँ, हम विश्वास No, करते हैं। if you believe right, then you will confess right. अगर आप सही विश्वास करते हैं तो आप अपने मुंह से सही बातें कहेंगे, Whatever you believe in your heart will automatically come out from your mouth. क्योंकि जो कुछ अपने दिल में आप विश्वास करते हैं आपके मुंह से अपने आप निकल आएगा। So observe, monitor what are the words that are coming out from your mouth in these times. इसलिए ध्यान से सुने क्या वो शब्द हैं जो आपके मुंह से निकल रहे हैं इस समय। When people are fearful, when people have no hope in this pandemic, are you the people who lift up their hands and say, Father, I know you are a faithful God. जब लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं इस महामारी के कारण, क्या आप वो लोग हैं जो अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की आराधना करते हैं, कहते हैं पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं जानता हूं आप अच्छे हैं। Are you still living in joy? Are you still rejoicing? Because God is still on the throne. क्या आप अभी भी आनंदित हैं और आनंद का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ है। You know, the Bible says that you will keep them, God will keep them in perfect peace whose minds are stayed on Him. बाइबल कहती है वो उनको सिद्ध शांति में रखेगा जिनके मन उस पर ठहरे हुए हैं। You know, but whenever these kind of news comes, people start talking about the end of the world. They think about the world is going to end, economy is going to crash. You know, so their mind, they don't see at the Lord, but their mind shifts from the Lord and they start seeing the circumstances that happen. लेकिन जब कभी ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, तो लोगों का पूरा ध्यान परमेश्वर से हट करके चले जाता है। ओ दुनिया का अंत होने वाला है, आर्थिक व्यवस्था खराब होने वाली है और ऐसा होने वाला है। But what does it say? लेकिन वो विश्वास क्या कहता है? The word is near you, in your mouth and in your heart. वो वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे दिल में है। Only believing will not do anything. केवल विश्वास करने से कुछ नहीं होगा। You have to believe with your heart, but then you also have to confess with your mouth. जो आप अपने दिल में विश्वास करते हो, आपके मुंह से वो बोलना जरूरी है। Let me say it this way. मैं ऐसे कहता हूँ, If whatever you are believing for and whatever you are speaking, if they come into alignment, you will have your prayers answered. मैं ऐसा कहूंगा, जो कुछ अपने दिल में आप मानते हो, आपको आपके साथ होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, और आपके मुंह से निकलने वाली बातें अगर दोनों आपस में मेल खाती हैं, तो जो आप चाहते हैं आपके लिए हो जाएगा। So believe right, इसीलिए सही विश्वास करें, so that you can confess right. ताकि आप सही अंगीकार करें। And to believe right, you have to think right. और सही विश्वास करने के लिए सही सोचना जरूरी है। And to think right, you have to renew your mind through the word of God. और सही सोचने के लिए अपने मन को नया करना जरूरी है परमेश्वर के वचन के द्वारा। You know, the will of God has not changed for mankind. क्या आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा मनुष्य जाति के लिए नहीं बदली है? God still wants you to rule and reign. परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप राज्य करें और प्रभुता करें। And that's why the Bible says in Romans 5:17, if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा जगत पर राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। God wants you to have dominion. परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभुता करें। God wants you to rule and reign. परमेश्वर चाहता है कि आप राज्य और प्रभुता करें। So church, if we don't want to be like those 10 spies and Israelites, सो कलीसिया, अगर आप उन 10 जासूसों की तरह और जिस तरह से इजरायलियों ने प्रतिक्रिया की वैसा नहीं होना चाहते, then we have to learn to keep the word of God above what we see. तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर के वचन को उन बातों से ऊपर रखें जो हम देखते हैं। That's why Apostle Paul says, we don't walk by sight, but we walk by faith. इसीलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम जो देखते हैं उसके भरोसे नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। He says, because whatever is seen is temporary, but whatever is not seen is eternal. और वो कहते हैं जो कुछ दिखाई देता है वो थोड़े समय का है, लेकिन जो कुछ अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो अनंत का है। You know, this coronavirus, it is going to die in some time, and you know, people's life will go back to normal. और कोरोना वायरस कुछ समय में मर जाएगा और लोगों के जीवन सामान्य हो जाएंगे। But we have to understand that we live in a kingdom that is an eternal kingdom which has no end. लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि हम एक ऐसे राज्य का हिस्सा हैं जिसका कोई अंत नहीं, जो अनंत का राज्य है। So our mind should be completely focused on this kingdom and our king. इसीलिए हमारा मन केवल लगा होना चाहिए उस राज्य पर और उसके राजा पर। So we have to renew our minds through the word of God. इसीलिए अपने मन को नया करते रहना बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन के द्वारा। Now let me give you some practical steps how you can renew your mind. और मैं कुछ ऐसे स्टेप्स बताना चाहता हूँ कैसे आप अपने मन को नया कर सकते हैं। Number 1, पहला, the way to renew your mind is by repetition. वो तरीका जिससे आप अपने मन को नया कर सकते हैं वो है दोहरा कर। Whatever you keep, the thoughts that you keep repeating in your mind will become your belief system. वो विचार जो अपने मन में आप दोहराते रहेंगे, आपकी विचारधारा बन जाएंगे। Your belief system will give birth to your habits.
और आपकी विचारधारा जन्म देगी आपकी आदतों को, and your habits will give birth to your character, और आपकी आदतें जन्म देती हैं आपके चरित्र को, and your character will give birth to your destiny. और आपका चरित्र जन्म देता है आपके जीवन के उद्देश्य को. But it all starts from believing right, and believing right happens by thinking right. और ये सब कुछ शुरू होता है सही विश्वास करने से, और वो शुरू होता है सही विचारों के द्वारा. So that means you should take the scripture from the Bible and you should start, think about it again and again till it becomes a stronghold in your mind. तो आप वचन से वो आयत लें जो वचन आपके बारे में कहता है, और उसके बारे में सोचें, उस पर मनन करें, उसको दोहराते रहें बार बार, जब तक वो आपके मस्तिष्क में, आपकी विचारधारा में एक दृढ़ किला क्यों ना बन जाए. Many people think stronghold is a negative word, it's a demonic word. बहुत से लोग समझते हैं कि दृढ़गढ़ एक नकारात्मक शब्द है. No, stronghold is not a wrong word. बिल्कुल भी नहीं, दृढ़गढ़ एक नकारात्मक शब्द नहीं है. Stronghold simply means any truth that has strong hold over your life is a stronghold. उसका ये मतलब है कोई भी विचार जिसकी मजबूत पकड़ है आपकी विचारधारा पर, वो एक दृढ़ किला है. You can have the stronghold of the love of God. परमेश्वर के प्रेम का वो दृढ़ गढ़ आपके मस्तिष्क में, आपकी विचारधारा में हो You सकता can है. have a stronghold of faith. विश्वास का दृढ़ गढ़ आपकी You can विचारधारा have a में हो सकता है. stronghold of the faithfulness of God. परमेश्वर की विश्वास योग्यता का दृढ़ गढ़ आप में हो सकता है. So many people think that how should we renew our mind? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने मन को कैसे नया करूं. It's very simple. बहुत आसान है, Repetition. दोहराकर. Keep thinking about the word of God. परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते रहें, And that is what meditation means. और यही है मनन करने का अर्थ. Or let me make it more simpler for या you. और आसान बना देता हूं. Think about the times when you worried about something. सोच के देखिए उन समयों के बारे में जब आप किसी बारे में चिंता कर रहे थे. You again and again thought about all the negative that could happen. क्या हुआ, आपने बार बार वो सारी बातें सोची जो बुरी हो सकती थी आपके साथ, And because of that, और उसके you were not कारण able to sleep at night. आप रात को सो नहीं पाए. You were tossing and turning on your bed because of those thoughts. अपने बिस्तर पर लौटते रहे, पलटते रहे, क्योंकि वो विचार आपको सता रहे थे. That is what meditation means. मनन का यही मतलब है. That is what Bible means when God tells us to meditate on His word day and night. That's what it means. God is simply saying, think on my word. Think about my word. बाइबल का यही अर्थ है जब बाइबल कहती है मेरे वचन पर मनन कर, मेरे वचन पर ध्यान लगा, वो यही बात करती है. So a person who is sick, वो व्यक्ति जो बीमार है, he should take those scriptures of healing and he should meditate and dwell on those scriptures day and night. Think about them again and again and again till a stronghold is created in his mind that by the stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth he is healed. वो चंगाई की सारी आयतों को ले और उन पर मनन करने लगे और दिन रात उन पर सोचता रहे जब तक वो उसका हिस्सा ना बन जाए और उसके मन में ये बात ठहर ना जाए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ. And what happens when he starts believing in his heart? A new belief system will start to form. और क्या होता है जब अपने हृदय में विश्वास कर ले, एक नई विचारधारा उससे बहने लगती है. And then one day, और एक दिन out of the abundance of his heart, उसके दिल की बहुतायत में से this word comes out from his mouth, I am healed. उसके मुंह से वो बात निकलती है, मैं चंगा हूं. Now he's not faking it. अब वो नाटक नहीं कर रहा, He's not just saying it. वो केवल कहने के लिए नहीं कह रहा. No, but it is coming out from the depth of his heart. वो निकल के आ रहा है उसके दिल की गहराई में से. And that word that is spoken by faith और वो वचन जो विश्वास के द्वारा बोला गया है carries the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर चलता है. And any sickness that he has been battling with, he will be set free. और जिस किसी बीमारी से वो लड़ता आया है उससे वो जयवंत हो जाएगा. See, I'm telling you some practical steps how your prayers can be answered. कलीसिया में कुछ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कैसे आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिल सकते हैं. It's good that you share your prayer requests with people. अच्छा है कि अपने प्रार्थना विषय आप लोगों को बताते हैं. But I pray as much time as you're writing to different ministries and sending prayer requests to people, if you would take half of that time, sit in a chair or whenever you're walking, think on the word of God again and again and again, repetition again and again and again until it becomes a stronghold in your mind. लेकिन मेरी ये प्रार्थना है जितना समय आप दूसरी सेवकाइयों को चिट्ठियां लिखने में, मैसेज भेजने में लगाते हैं, लोगों को मैसेज भेजने में लगाते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें, अगर उसका आधा समय भी आप निकालें और बैठे परमेश्वर के वचन पर मनन करें या चलते फिरते परमेश्वर के वचन पर मनन करें, उसको दोहराते रहें और वो आपका हिस्सा बन जाए. When God called me into ministry, we were not doing very well financially. जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया तो मैं आर्थिक रूप से अच्छा नहीं था. We were under debts. Me and Monica were under debts. We had no savings. मुझ पर और मोनिका पर बहुत सा कर्जा था, हमारी कोई जमा पूंजी नहीं थी. But I began to meditate on scripture. I began to meditate on Psalm 23 a lot, that the Lord is my shepherd. I shall not lack. The Lord is my shepherd. मैं भजन 23 पर बार-बार मनन करने लगा कि प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई खटी नहीं होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है. And you know what happens? When you keep meditating on the word, a time comes when the Rhema word, Holy Spirit takes that word and it comes, and illumination happens in your heart, and that word rises up, and
Lord begins to speak to you through that word. और जब आप किसी वचन पर मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा उस वचन को उजागर कर देता है आपके हृदय में, और वो जीवित वचन परमेश्वर लेकर के आपके जीवन में प्रकट कर देता है। And one day God spoke to me और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की and He said, "My son, और कहा, मेरे बेटे, you will never lack in your life." तू कभी भी अपने जीवन में कमी घटी नहीं देखेगा। From that day till today, उस दिन से आज तक I have never lacked. मुझे कभी कमी नहीं And है। I know I will never lack. और मैं जानता हूं कि मुझे कभी Now कमी many नहीं people will होगी। say, "Oh, this is a very arrogant or a proud statement." और बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो घमंडी बात है ऐसा करना तो। No, this is not a proud statement. जी नहीं, मैं कोई घमंड से भरकर नहीं कह रहा। This is my confidence in the word of God. ये परमेश्वर के वचन पर मेरा भरोसा है। The Lord is my shepherd, I shall not be in want, I shall not lack. यहोवा सच में मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। You know, and that's why a lot of people misunderstand people of faith. They think that they are arrogant or they say haughty things which they shouldn't say. और इसीलिए बहुत से लोग विश्वास के लोगों को गलत समझते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए। You know, think about all the faith heroes, you know. David goes to kill Goliath. सारे विश्वास के जो हीरोज रहे हैं उनके बारे में सोचे, दाऊद चला गया गोलायत को मारने के लिए। Now this giant, the entire Israeli army is afraid of this giant. और उस दानव के सामने सारी इजराइल की सेना थरथरा रही थी, कांप रही थी। And this young lad David goes to fight him और without any weapons. ये जवान लड़का दाऊद उससे लड़ने चला गया बिना कोई हथियार लिए। And he's saying, "Today my God will deliver you to me, and with your own sword, I'm going to cut your head." और वो कह रहा है, आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में सौंप देगा और तेरी ही तलवार से मैं तेरा सर काटूंगा। Now was David arrogant? क्या दाऊद घमंडी था? No. जी नहीं, He had great confidence in his God. उसको बड़ा भरोसा था अपने परमेश्वर पर। When you walk in faith, the words of victory will come out from your mouth. जब आप विश्वास में जिएंगे तो जय के शब्द आपके मुंह से निकलेंगे। Or let me say it this way. या मैं ऐसे कहूं, When you become the person of faith, when you start walking in the revelation of faith, जब आप विश्वास के प्रकाशन में जीने लगते हैं, you will divorce yourself from the words of defeat. आप निराशा और हार के शब्दों से अपना नाता तोड़ देंगे। You will have nothing to do with them anymore. उनसे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। Now I'm not saying that every time your life will be perfect or it will be a bed of roses. It will not be bed of मैं roses. ये नहीं कह रहा कि आपका जीवन फूलों पर चलने की तरह हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। Jesus said, "In this world you will have trouble." यीशु ने कहा, इस दुनिया में तुम्हें समस्याएं दिक्कतें होंगी, But he said, "Be of good cheer." लेकिन उसने कहा आनंदित हो। He didn't say that when there would be trouble, your confession should change. उसने ये नहीं कहा जब समस्याएं आए तो जो बोलते हो वो बदल दो। When situations are wrong around us, जब परिस्थितियां हमारे विरोध में हो we should be of great cheer because we know that our Lord Jesus Christ has overcome the world. तो हमें आनंदित हो जाना चाहिए ये जानते हुए कि हमारे प्रभु यीशु ने दुनिया पर जय पाई है। We are already on the winning side. हम पहले से ही जीतने वाली ओर हैं। Hey, have you not read Revelation? क्या आपने प्रकाशन नहीं पढ़ा? We have already won the battle. प्रकाशित वाक्य की किताब बताती है हम पहले से ही युद्ध जीत चुके We हैं। are not trying to fight and win over an enemy. Satan is already defeated. हम युद्ध कर कर किसी दुश्मन को हराने का प्रयास नहीं कर रहे, शैतान पहले से ही हराया जा चुका है। Now we just have to displace him and tell him that he is a loser. अब केवल उसकी जगह से उसको हटा करके बताना है कि वो हारा हुआ है। So church, कलीसिया, today make a decision. आज निर्णय ले लें। I'm going to renew my mind with the word of God. मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को नया कर लूंगा। My thoughts, I'll fill my thoughts with the word. मैं अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भर लूंगा। I will make these godly strongholds in my mind. मैं ऐसे परमेश्वर की बातों के अनुकूल ऐसे दृढ़ किले अपने मस्तिष्क में बना लूंगा, अपने विचारधारा में बना लूंगा। You know, like when I was growing up, and I've shared this so many times that I was bullied in my school a lot. और मैंने पहले भी कई बार बताया जब मैं बचपन में मेरे स्कूल में मुझे बहुत तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था। And one thought that used to bother me was that nobody loves me. और एक विचार जो हमेशा मुझे सताता था वो ये था कि कोई मुझसे प्यार नहीं I'm not worthy. Nobody wants to be my friend. मैं इस योग्य नहीं, कोई मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता। But God spoke to me from Jeremiah 31:3 that I have loved you with an everlasting love, and with my tender kindness I've drawn you towards me. लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बात की यिर्मयाह 31 उसके 3 से कि मैंने तुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है और बड़ी दया से तुझे अपनी ओर बुलाया है। Now, after that, I continuously started to meditate and think about, I started feeling my thoughts, God loves me. He loves me with an everlasting love. I am so loved. I am so loved by God. And I repeated it. And because of so many repetitions, this stronghold was created in my mind. और उसके बाद मैं इस बात को दोहराता रहा, अपने आप से कहता रहा, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम करता है, और वो ऐसा था जैसे मेरी विचारधारा में वो एक दृढ़ गढ़ जैसा बन गया। See, so the enemy can tempt me in other areas, but in this area, he knows he cannot get the victory because I have made a stronghold in my mind that I am beloved of God. I am so loved by Him. So शैतान दूसरे क्षेत्रों में मुझे परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में वो मुझे छू भी नहीं सकता क्योंकि उसको पता है मेरे विचारधारा में मैंने ये दृढ़ गढ़ बना लिया है कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। And we can make that strongholds that one day we can say like Jesus said, the prince of this world is coming and he has nothing in me. Can you imagine we can live such a life wherein we can say Satan has no hook in us? और
एक दिन अपने जीवन को हम ऐसा कर सकते हैं जैसा यीशु ने कहा कि इस दुनिया का राजकुमार आता है लेकिन मुझसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। हम ऐसा अपने जीवन को कर सकते हैं जहां पर शैतान हम पर कोई कांटा ना डाल सके। The second point how you can renew your mind is through godly pictures. और दूसरा तरीका जिससे आप अपने मन को नया कर सकते हैं वो है परमेश्वर की बातों के अनुकूल तस्वीरें देख करके या कल्पनाएं करके। Faith simply means picture it done. So whatever you are believing for, when you read a scripture, picture it in your mind and see it happening in front of your eyes. विश्वास का साधारण मतलब है उस तस्वीर को ऐसा देख लो जैसे कि वो हो चुका है। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, उसके वायदों को पढ़ें, तो उसकी कल्पना करें, उसकी तस्वीर देखें कि वो आपके साथ हो चुके हैं और आप वो अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। Now, it's a beautiful thing. If you can start doing that, you will see that you can easily believe for those things which you had difficulty believing before. ये खूबसूरत है। अगर आप ऐसा कर पाएं, आप देखेंगे अपने आप को उन बातों के लिए विश्वास करते हुए जिनके लिए पहले आप विश्वास नहीं कर पाते थे। So I always say this. For example, there is a person who is praying for a job. मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। So he goes to one person, says, "Can you pray that I may get this job?" Goes to another person, "Can you pray that I may get this job?" Goes to third person, "Can you pray that I may get this job?" वो एक व्यक्ति के पास, दूसरे, तीसरे के पास जाते हैं, कहते हैं प्रार्थना करके मुझे वो नौकरी मिल जाए। No, but Jesus said, when you pray, believe that you have received it and you shall have it. लेकिन यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो मान लो कि तुम्हें मिल गया है और वो मिल जाएगा। That means when you're praying for that job, you should see yourself entering into that office. You should see yourself sitting on that chair. You should see yourself working in that office. इसका मतलब जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उस नौकरी के लिए तो अपने आप को कल्पना करें कि आपको वो नौकरी मिल चुकी है, आप उस दफ्तर में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। And then confess it with your mouth. और तब अपने मुंह से उस बात को कहें। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, I received this job by मैं faith. इस नौकरी को ग्रहण करता हूँ विश्वास से। This is what Jesus told us. This is what he said that our prayers will be answered by. यही है जो यीशु ने हमें सिखाया कि इस तरीके से हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल जाएगा। The third point you can renew your mind और तीसरा पॉइंट जिससे आप अपने मन को नया कर सकते हैं is constant speaking. वो है निरंतर बोलते रहने से। When you keep believing it in your heart and when you keep speaking it starts to go deep down in your heart. जब आप उसको अपने दिल में मानते रहते हैं, विश्वास करते रहते हैं, अपने मुंह से बोलते रहते हैं, तो वो आपकी दिल की गहराई में वो सच उतर जाता है। So it's repetition. Keep believing it in your heart. Keep seeing it in your pictures and keep speaking it with your mouth. If you can do these three things, you will see that you will become a champion in the kingdom of God. तो दोहराते रहने से, अपने विचारों में दोहराते रहने से, तस्वीर में, कल्पना में उस बात को देखते रहने से और अपने मुंह से उस बात को बोलते रहने को दोहराने से आप देखेंगे आप राज्य में एक योद्धा की तरह उठ खड़े होंगे। I'll say this and then I'll close. Whatever you are praying for, become one with the answer. Become one where you have not reached right now. Start seeing it right now. When it has not happened, we are people who can see things which others cannot see right now. जिस किसी बात को आप होते हुए देखना चाहते हैं अपने जीवन में, जो आप चाहते हैं आपके साथ हो जाए, उस हकीकत के साथ एक हो जाइए, अपने आप को वहां अभी से देख लीजिए और वो आपके साथ हो जाएगा। Amen. आमीन। So church, I want to encourage you, live a life of victory कलीसिया, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, आप जय का जीवन जिएं and be a blessing to others. और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।